हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी वर स्टडिंग YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड हमने उसके कुछ मॉडिफाइड सेटअप्स के बारे में स्टडी किया। दो सोर्सेज होते थे, उनका इंटरफेरेंस हम देखते थे। यहाँ पे भी है तो दो सोर्सेज ही, इसका हम इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे, बट ये YDSC नहीं है। और क्या क्या एग्जाम्पल्स हमारे पास हो सकते हैं हम वो देखेंगे आज। या अब तक हमने जो चीज़ें स्टडी करी उसको कैसे मॉडिफाइड करके क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखो। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा दैट विल अपीयर ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पे दो सोर्सेज हैं S1 एंड S2। ये है तुम्हारे पास एक्स एक्सिस। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास या मिनिमास इस पे अपीयर होंगे। तो अगर मैं इस एक्सिस पे कोई भी पी पॉइंट देखूं, S2P, ये हो गया S1P। कौन सा डिस्टेंस बड़ा है? S1P बड़ा है। तो S1P माइनस S2P, ये हो गया इसका पाथ डिफरेंस। अब ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी बताओ। जैसे कोई भी दो साइड्स है, ये S1, ये S2, ये P। तो कोई भी दो साइड्स का सब्ट्रैक्शन थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो यहां पे जैसे S1P माइनस S2P, ये थर्ड साइड से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। या अगर ट्राइंगल ही ना फॉर्म हो, जैसे S2 पॉइंट पे देखूं, मान लो इसी P पॉइंट यहीं पे है, तो व्हाट इज S1P? अगर P पॉइंट S2 के ऊपर ले लो तो व्हाट इज S1P? इट इज 3 लैम्डा। व्हाट इज S2P? इट इज 0। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा। बाकी सब जगह ये 3 लैम्डा से छोटा होगा। तो बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा कहीं हो रहा होगा। तो S2 पॉइंट पे तो पाथ डिफरेंस है 3 लैम्डा। जैसे जैसे आगे जाओगे पाथ डिफरेंस कम होता जाएगा। जैसे जैसे मैं ये आगे जा रहा हूं ना, ये एंगल कम होता जा रहा है। जैसे जैसे ये अगर थीटा कम होता रहे, जैसे ये तुम्हारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो जैसे जैसे थीटा कम होता रहता है ना, अगर परपेंडिकुलर कांस्टेंट रखा मैंने और अगर मैं थीटा कम करता जाऊं, तो हाइपोटेनियस और बेस ऑलमोस्ट बराबर होते जाते हैं या आसपास आते हैं। तो हाइपोटेनियस और बेस का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो डिक्रीज करता रहता है। तो अगर मैं जैसे इन्फिनिटी पे चला जाऊं, ये एंगल ऑलमोस्ट किसको टर्न करेगा? जैसे से देखो, जैसे से आगे जाओगे, कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस। जैसे से आगे जाओगे थीटा डिक्रीज करेगा। थीटा डिक्रीज कर रहा है, कोस थीटा इंक्रीज करेगा। तो ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो बेस और हाइपोटेनियस ऑलमोस्ट बराबर होते जा रहे हैं। तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है ऑलमोस्ट किसको टेंड करेगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, जैसे मैं इन्फिनिटी पे चला जाऊं, अगर इन्फिनिटी पे जाओगे तो ये एंगल ऑलमोस्ट 0 डिग्री को टेंड करेगा, क्योंकि कम होता जा रहा है, ऑलमोस्ट 0 को टेंड करेगा। तो बेस और हाइपोटेनियस बराबर हो जाएंगे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों का? 0। तो इन्फिनिटी पे इनका सब्ट्रैक्शन है 0, बट इन्फिनिटी वाला केस मैंने बताया था हम कंसिडर नहीं करते। तो अब हम देखो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे पार्ट डिफरेंस होगा 2 लैम्डा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे पार्ट डिफरेंस होगा 1 लैम्डा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे पार्ट डिफरेंस होगा 0। बट वो 0 वाला पॉइंट वो कब होगा? जब ये साइड और ये साइड बराबर हो जाए इन्फिनिटी पे। तो ये वाला पॉइंट कंसिडर नहीं करना। तो इस डायरेक्शन में कितने तुम्हारे मैक्सिमाज हो गए? 2 इधर, एक S2 पॉइंट पे, यहाँ पे 3 लैम्डा। ऐसे दो पॉइंट्स इधर आएंगे, 2 लैम्डा और एक 1 लैम्डा। तो व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास? मैक्सिमास आर 5। ऐसे जब तुम मिनिमास देखोगे, मिनिमास में ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? जैसे यहाँ पे पाथ डिफरेंस है 3 लैम्डा। जैसे जैसे आगे जा रहे हो पाथ डिफरेंस कम होता जा रहा है। एक पॉइंट आएगा जहां पे पाथ डिफरेंस होगा कितना? 2.5 लैम्डा। फिर और आगे जाओगे 1.5 लैम्डा, 0.5 लैम्डा, ऐसे इस डायरेक्शन में 2.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 0.5 लैम्डा। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमास, मिनिमास कितने हो गए? 6। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 ऑन एक्स एक्सिस वेयर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस occurs। S2 से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ये S2 है, ये S1 है। हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो सबसे दूर है। तो सबसे दूर वाला पाथ डिफरेंस मिनिमम कितना आ रहा है? 0.5 लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो S2P, S1P माइनस S2P, इट इज 0.5 लैम्डा। यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इस ट्राइंगल का अगर यूज करो, S1P का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस हो गया, माइनस S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा का स्क्वायर। इसको लिख लो S2P, S1P माइनस S2P इंटू S1P प्लस S2P।
इट इज 9 लैम्डा का स्क्वायर। तो ये कितना है 0.5 लैम्डा, यहाँ पे फिल कर दो। तो S1P प्लस S2P कितना आ जाएगा 18 लैम्डा। तो यहाँ से तुम S2P का वैल्यू निकाल सकते हो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो तो 2 टाइम्स S2P इज 17.5 लैम्डा, या कितना हो गया ये 35/2 लैम्डा। तो S2P इज 35/4 लैम्डा। तो ये तुम्हारे पास डिस्टेंस आ रहा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, दो सोर्सेज हैं S1 और S2। यहाँ पे ना जो स्क्रीन है ऐसे सर्कुलर स्क्रीन है। अभी तक हम जो स्क्रीन करते थे, जैसे ये मैंने इस स्क्रीन पे देखा था, तो स्क्रीन यहाँ पे अभी हम जो लेते थे वो स्ट्रेट लाइन या रेक्टेंगुलर शीट लेते थे। यहाँ पे जो तुम्हारी स्क्रीन है ना वो सर्कुलर है, ये स्क्रीन है, बीच में दो सोर्सेज रख दिए। हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास ऑन स्क्रीन। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस से काफ़ी छोटा है। देखो ये तुम्हारे पास सोर्सेज हो गए, ये हो गया इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर मैं बीच में से किसी भी एंगल थीटा पे जाऊं, ध्यान रखना थीटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लेना है इनके, और डी अगर बहुत छोटा हो इस डिस्टेंस से, तो हम इनका पाथ डिफरेंस याद है क्या लेते थे, व्हाट इज अ पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आता था इट इज डी साइन थीटा। तो जहां पे मैक्सिमा होगा ये कितना हो जाएगा, इट इज एन लैम्डा। डी कितना दे रखा है मैंने 2 लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो साइन थीटा कितना आ गया, इट इज n/2। तो थीटा कितना आ गया 0, 1 रखोगे 1/2 एंड 1, या 0 डिग्री 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस केस में 90 डिग्री भी ले सकते हो, क्योंकि ये स्क्रीन ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी पे 90 डिग्री। देखो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, यहां से तुमने थीटा मेजर किया है 0 डिग्री, एक 30 डिग्री पे पॉइंट आएगा, और एक यहां से 90 डिग्री पे। ऐसे ही इधर आएंगे बिल्कुल, इधर भी तो सेम होते हैं, यहां से 30 डिग्री पे, यहां से 90 डिग्री पे। और इस साइड कितने आएंगे, सेम ऐसे ही अगर ड्रॉ करो, इधर भी तो ले सकते हो थीटा, ये भी तो थीटा हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उससे थीटा एंगल। तो यहां से 30, यहां से, तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने मैक्सिमाज आ गए, टोटल मैक्सिमा आर 8। अगर ना ऐसे मत करना कि एक क्वाड्रेंट में 3 आ गए तो टोटल 12 होंगे, गलत है। देखो अगर डायरेक्टली ऐसे करना है, एक क्वाड्रेंट का निकाल लो, इसमें ये और ये दो के साथ शेयर हो रहा है, तो इसमें हाफ ही काउंट करो इसे। ये पूरा एक, आधा ये हो गया, एक ये पूरा, ये भी 2 में शेयर हो रहा है तो ये भी आधा। तो एक क्वाड्रेंट में टोटल कितना आ रहा है 2, टोटल कितने क्वाड्रेंट है 4, तो 8 हो गए टोटल। तो डायरेक्टली बता रहा हूं, अगर तुम्हारा d इज इक्वल टू एन लैम्डा और m एक इंटीजर हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमाज आर 4m। जैसे यहाँ पे m एक इंटीजर है कितना 2, तो टोटल मैक्सिमाज हो गए 4m 8। और अगर m एक फ्रैक्शन हो जैसे 2.2 2.5 2.7, तो इट इज 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m प्लस 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर याद है, जैसे 2.7 हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2। तो अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ मैक्सिमास कैसे निकालना, अगर m इंटीजर है डायरेक्टली 4m, अगर तुम्हारे पास फ्रैक्शन है तो 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2। इसका एग्जांपल हम आगे देखते हैं। एंड नंबर ऑफ मिनिमास के लिए ये जो तुम्हारा पाथ डिफरेंस आया, इसको या तो लिख लो 2n-1 λ/2, या मैं n लैम्डा ही प्रेफर करता हूं, बट इसमें बस जो n लूंगा मैं, n क्या क्या लूंगा 0.5 1.5। तो देखो ये 0.5, तो साइन थीटा हो गया 1/4, वो यहाँ पे कहीं आएगा, 1.5 यहाँ पे कहीं आएगा, ये तो पूरे के पूरे इसी क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो टोटल मिनिमास कितने हो जाएंगे इस केस में, मिनिमास विल बी 8, 2 इधर 2 इधर, तो टोटल 8 मिनिमास। नेक्स्ट एग्जांपल d इज इक्वल टू 2.5 लैम्डा, मिनिमास एंड मैक्सिमास फाइंड करने। देखो ये एक फ्रैक्शन है, तो मैक्सिमस क्या आएगा 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2, तो कितने आ गए 10। इसको प्रूव भी कर सकते हैं,
डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये साइन थीटा कितना आ गया एन अपॉन 2.5। तो एन का वैल्यू कौन कौन सा पॉसिबल है, 0, 1, 2। अब इसमें देखो, जब तुम रख रहे हो साइन थीटा एन रखोगे 0, तो साइन थीटा हो गया 0। फिर जब रखोगे 1, 1 अपॉन 2.5, 2 अपॉन 2.5, यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये वाला तो हाफ पॉइंट काउंट करो, ये दोनों में शेयर हो रहा है और ये दोनों इसी में आ रहे हैं। तो एक क्वाड्रेंट में टोटल कितने हो गए, 2.5। तो टोटल ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, उसमें कितने हो जाएंगे, तो टोटल मैक्सिमस आर 4 टाइम्स 2.5 दैट इज 10। और मिनिमा कितने करोगे, वो भी ऐसे ही करना है, एन को 0.5 रख दो, इसी मेथड से करूंगा मैं। साइन थीटा इज एन अपॉन 2.5, एन का वैल्यू 0.5 रख दिया, 1.5, 2.5। तो 0.5 रखोगे तो यहाँ पे कहीं आएगा 1.5 रखोगे 3/5 हो गया, 3/5 मतलब 37 डिग्री, यहाँ पे कहीं आ गया। 2.5 रखा तो साइन थीटा कितना हो गया 1 मतलब 90 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा इस तरफ आ रहा है, पूरा आ रहा है, ये आधा आ रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में 2.5 आ रहे हैं। तो टोटल मिनिमास कितने हो जाएंगे इस केस में, मिनिमास भी हो जाएंगे 10। 2.7 लैम्डा, मैक्सिमस तो इसी मेथड से कर लेना, 10 आ जाएंगे। या डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, या साइन थीटा कितना आ गया एन अपॉन 2.7, एन का वैल्यू 0, 1, 2। तो 0 वाला आधा शेयर होगा, 1 और 2 वाला ये पूरा इसमें आएगा। तो एक क्वाड्रेंट में कितने हो गए 2.5, टोटल कितने हो गए 10। मैक्सिमम मिनिमा के लिए एन का वैल्यू 0.5, 1.5, 2.5, ये तीनों एक ही क्वाड्रेंट में आएंगे। 0.5 जब रखोगे तो साइन थीटा हो गया 0.5/2.5, फिर जब 1.5 रखोगे 2.5 रखोगे, ना कोई 0 आ रहा है ना कोई 90 डिग्री आ रहा है। अगर 0 या 90 डिग्री है वो आधा आधा शेयर होगा, बाकी ये तो पूरे ही शेयर हो रहे हैं। तो टोटल मिनिमा ये कितने आ जाएंगे 12। 2.2 लैम्डा मैक्सिमस को कितने लिखोगे सीधा, 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.2 प्लस 2, तो कितने आ गए 10। या उससे कर लो, साइन थीटा आ गया एन अपॉन 2.2, एन का वैल्यू 0, तो एन 0 रखोगे, साइन थीटा 0, 0 डिग्री, वो दोनों में शेयर होगा, तो इसमें आधा ही आएगा 1, 2। तो ये आधा शेयर होगा, ये बाकी दोनों पूरे पूरे। तो टोटल कितने हो गए 4 टाइम्स 2.5, 10। मिनिमास एन इज 0.5 एंड 1.5, ये दोनों एक ही क्वाड्रेंट में आएंगे, इसी क्वाड्रेंट में आ जाएंगे दोनों, तो दो ही आ रहे हैं मिनिमास। तो टोटल मिनिमा कितने हो गए, टोटल मिनिमा 8। जैसे ये देखो, ये IIT एडवांस में क्वेश्चन आया था इसी कंसेप्ट के ऊपर। ये एक P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है। डेल्टा थीटा इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स, चूज करेक्ट। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2। जब हम P1 से P2 जाते हैं, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कम होता है। मान लो यहाँ से जब तुम थीटा लेते हो, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मैक्सिमा, क्या लिखोगे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो साइन थीटा कितना आ गया, एन लैम्डा बाय डी। तो जब मैं यहां से आ जा रहा हूं, जैसे कुछ मान लो छोटे से एंगल का चेंज आया डी थीटा, तो एन में कुछ चेंज आ जाएगा, जैसे पहला मैक्सिमा आ गया फिर दूसरा, तो एन के नंबर में चेंज आएगा। तो जब मैं इस एंगल से इस एंगल में जा रहा हूँ, कुछ मैक्सिमा का चेंज आ रहा है, तो ये ना डिफरेंशिएशन से करो, तो इसका डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, कोस थीटा, बट ये पार्शियल है, इंटू डी थीटा। लैम्डा बाई डी है तो कॉन्स्टेंट है, डी एन का एन के रिस्पेक्ट में 1 इंटू डी एन। ये काम भी कर सकते हो, डी एन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, या थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते तो क्या होता, कोस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी इंटू डी एन बाई डी थीटा, वो डी थीटा इधर ले गए, तो क्या हो गया, कोस थीटा इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी इंटू डेल्टा एन। तो एंगुलर सेपरेशन, तो ये कितना हो गया, लैम्डा बाई डी
तो देखो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, डेल्टा थीटा जैसे दो कहता है इज द बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स, जैसे अभी एक मैक्सिमा आ रहा है फिर एक नेक्स्ट मैक्सिमा आ गया, तो एन में कितना चेंज आएगा, बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा, अभी एक मैक्सिमा आ गया फिर नेक्स्ट मैक्सिमा है, तो उनमें नंबर में कितना चेंज आएगा, डेल्टा एन होगा 1। जैसे मान लो थर्ड मैक्सिमा और फोर्थ मैक्सिमा, तो एक में 3 लैम्डा फिर 4 लैम्डा, तो एन का चेंज आ गया 1। तो डेल्टा थीटा कितना होगा, लैम्डा बाई डी कोस थीटा इंटू 1। अब जैसे जैसे तुम आगे जा रहे हो थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, कोस थीटा कम होगा, कोस थीटा कम हो रहा है, ये फिक्स है, डेल्टा थीटा बढ़ेगा। तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू स्पॉट्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एंगुलर सेपरेशन it will decrease as we move from P1 to P2. A dark spot will be formed at P2. P2 पे कहता मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, चेक करो। तो मैं तो ना ऐसे चेक करता हूँ, d sin theta is n lambda, sin theta is n lambda by d। अगर n 1 2 ऐसा कुछ आ जाए तो मैक्सिमा, अगर 0.5 1.5 ऐसा कुछ आ जाए मिनिमा। तो n कितना आ गया, n इज d साइन थीटा बाई लैम्डा। P2 पे थीटा कितना होगा 90 डिग्री, d इज 1.8 मिलीमीटर, थीटा इज 90 बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 600 नैनोमीटर या 6 इंटू 10 की पावर -7। तो साइन ये 1 हो गया, ये 10 की पावर 4, 0.3 इंटू 10 की पावर 4 या 3 इंटू 10 की पावर 3। तो यहां पे तुम्हारे पास P1 टू P2, अ डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड एट P2, गलत, यहाँ पे तो मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है, एन एक इंटीजर आ रहा है, अगर ये 300.5 होता तब मिनिमा आता, ये 300 है, 3000 है, तो ये भी गलत हो गया। P2 द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विल बी मैक्सिमम, P1 टू P2 जब जा रहे हो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विल बी मैक्सिमम, यहाँ से स्टार्ट करे से यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा पार डिफरेंस इज 0, जैसे से आगे जा रहे हो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे कितना फ्रिंज होगा 3000 वाला आएगा, तो यस टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस इज क्लोज टू 3000। P1 टू P2 की अगर मैं बात करूं, अगर P1 टू P2 की बात करें तो ये ना सिर्फ P1 टू P2 के लिए पूछा गया था, तो यस P1 टू P2 में 3000 होगा, अगर टोटल पूछता तब कितना आता, अप्रोक्सीमेटली 12000 के आसपास कुछ आता, 12000 से कितना होता अगर टोटल तुम्हारे पास, एक ये हाफ शेयर हो रहा होता, ये हाफ शेयर होता, तो टोटल तुम्हारे पास 12000 आ जाते, क्योंकि ये तुम्हारा देखो यहाँ से यहाँ, अगर मैंने तुम्हें डायरेक्टली बताया था d इज 3000 लैम्डा इस केस में, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने आएंगे 4 टाइम्स ये। इसमें ये गलती मत करना कि n 0 वाला इग्नोर कर दो। नेक्स्ट देखो कुछ और एग्जांपल्स, एक सिंगल सोर्स को कैसे दो सोर्सेज में स्प्लिट कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है, एक लेंस है, उसके आगे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कितने डिस्टेंस पे, 0.15 मीटर पे, ठीक है, तो कहता फाइंड द डिस्टेंस, और फिर तुमने क्या करा, इसको लेंस को कट कर दिया, यहां से लेंस इज कट, और दोनों जो लेंसेज हैं जो कट कर दिया इनको कितने डिस्टेंस पे रख दिया, 0.5 मिलीमीटर पे। तो पहला पार्ट है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस फॉर्म्ड, फोकल लेंथ है 0.1 मीटर, लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कट कर दो, फोकल लेंथ में चेंज नहीं आता क्योंकि कर्वेचर वही है, मीडियम वही है, सराउंडिंग मीडियम वही है, बस क्या फर्क पड़ेगा, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, कितना डिस्टेंस नीचे है 0.25, तो फोकल लेंथ इज 0.1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कितना हो गया माइनस, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज -0.25 मिलीमीटर, तो इसे v निकाल लो, 1/v माइनस 1/u इट इज 1/f। तो यहां से जब v सॉल्व करोगे कितना आ रहा है v का वैल्यू, तो v आ जाएगा 0.3 मीटर, या डायरेक्टली ना वही वाला केस है, फोकल लेंथ से तुमने f/2 डिस्टेंस आगे रख रखा है तो मैग्निफिकेशन ट्वाइस होगी, तो u अगर 0.15 है v 0.3 आएगा, और मैग्निफिकेशन इज v/u 0.3 बाय -0.15, तो कितना हो गया -2, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
तो अगर ऑब्जेक्ट का हाइट -0.25 है, इमेज का हाइट +0.5 मिलीमीटर होगा, तो यहाँ पे एक पहली इमेज बनेगी 0.5 मिलीमीटर ऊपर। सिमिलरली इस केस में u वही है -0.15, v सेम आएगा, फोकल लेंथ सेम है, बस इसमें जो हाइट ऑफ इमेज आएगी, ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो इमेज 0.5 मिलीमीटर नीचे आएगा। तो दो इमेजेस में कितना डिस्टेंस हो गया, ये दो इमेजेस की तरह एक्ट करके देखो। यहाँ से ऐसे रे डायग्राम अगर बनाओगे, ठीक है, कुछ ऐसे रेस गए यहाँ से, यहाँ पे रेस मीट करे, फिर ये आगे ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। सिमिलरली इसमें भी यही चीज़ हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया ये, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस इज कितना, 0.5 और बीच में 0.5, 1.5 मिलीमीटर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ थर्ड मैक्सिमा ऑन स्क्रीन इफ लैम्डा इज 500 नैनोमीटर। अब ये ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जैसा हो गया। ये दो सोर्सेज हो गए, कितने डिस्टेंस पे हो गए, ये दो सोर्सेज हो गए, ये जो इमेजेस बनी दो, ये सोर्सेज का काम करेंगे। इनमें कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज 1.5 मिलीमीटर। ये था 0.3। तो सोर्सेज और स्क्रीन के बीच, ये स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में ये कितना डिस्टेंस बच गया, ये बच गया हमारा 1 मिलीमीटर। तो हमें थर्ड मैक्सिमा निकालना है। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, इट इज 3 लैम्डा डी बाई डी। तो 3 लैम्डा, लैम्डा कितना हो गया 500 नैनोमीटर, डी कितना हो गया 1 बाई स्मॉल डी, इट इज 1.5 मिलीमीटर। तो ये कितना आ गया, यहां से सोल्व कर लो, या 10 की पावर -3 मीटर या 1 मिलीमीटर। इफ गैप बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ लेंस इज इंक्रीज, अगर हमने इनके बीच में गैप को इंक्रीज कर दिया, विल फ्रिंज विड्थ इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। इफ गैप बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ लेंस, अगर हम इनका ये गैप अगर ये इंक्रीज करोगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज होगा, हाइट ऑफ इमेज बढ़ जाएगा। तो उससे इनके बीच में ये जो दो इमेजेस फॉर्म हुई, इनसे इनका डिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे अगर ये 0.5 गैप था, ये डिस्टेंस आया था 1.5, क्योंकि ट्वाइस मैग्निफिकेशन थी उस, और प्लस ये गैप। अगर ये तुम जैसे बढ़ा के 0.75 कर दो, तो 0.7 का 3 टाइम्स डिस्टेंस आ जाएगा। ये दो मैग्निफिकेशन, ये दो, ये प्लस बीच का ये सेम। तो उससे क्या होगा, अगर तुम लेंस के बीच में सेपरेशन बढ़ाओगे, लेंस के हाफ्स के बीच में सेपरेशन बढ़ाओगे, उससे क्या होगा, डी बढ़ जाएगा। डी बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ, डी अगर बढ़ गया तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। इफ द स्क्रीन इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड मैक्सिमा। हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्क्रीन अब हम दूर लेके जा रहे हैं, मान लो किसी भी टाइम पे स्क्रीन x डिस्टेंस पे और इसको कोई वेलोसिटी दे दी, तो यहाँ पे जो तुम्हारा थर्ड मैक्सिमा उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। ये सारे डिस्टेंस है ना एक फिक्स पॉइंट से लेना। मान लो मैं इससे ले रहा हूँ, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x कोऑर्डिनेट तो ये x ही हो गया कि जितना यहाँ से स्क्रीन है। y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट इस ये थर्ड मैक्सिमा है, तो 3 लैम्डा d। इस टाइम पे d कितना है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है टोटल, x i कैप प्लस y 3 लैम्डा x बाई डी जे कैप। तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, dx बाई डी टी आई कैप प्लस 3 लैम्डा बाई डी dx बाई डी टी जे कैप। और dx बाई डी टी यहाँ से x डिस्टेंस है, तो अगर ये किसी v नोट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो dx बाई डी टी हमें क्वेश्चन में v नोट दे रखा है, तो इट इज v नोट आई कैप प्लस 3 लैम्डा बाई डी v नोट जे कैप। v नोट का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, फिल कर दो, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, देखो इस डायरेक्शन में तो ये सेम वेलोसिटी रहेगी, d तुम बढ़ा रहे हो, फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये y की स्पीड इधर आएगी, x की स्पीड ये है, तो x की स्पीड तो वही आ जाएगी 2, y की स्पीड निकाल लेना, ये टोटल स्पीड होगी। ध्यान रखना सिर्फ इसकी y में स्पीड नहीं आएगी, x में भी स्पीड आ रही होगी। नेक्स्ट इज फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म। ये क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कोई थिन प्रिज्म है, यहाँ पे तुमने एक ऑब्जेक्ट रखा किसी d डिस्टेंस पे, क्या होता है, यहाँ से जो भी रेज आती है उसका डेविएशन होता है। कितना डेविएशन होता है, इट इज म्यू -1 इंटू ए। तो कोई भी रेज आएगी उसका इतना ही डेविएशन आएगा, ठीक है। किस तरफ होता है, प्रिज्म के बेस वाली साइड।
तो ऐसे और भी रेज जा रही होंगी, इसका भी कुछ डेविएशन होगा। तो ये सारी रेज हमें कहाँ से अपीयर होती है, कहाँ से आ रही हैं? ये प्लेन तो ऑब्जेक्ट का ही होता है, मतलब इसी प्लेन में दिखाई देती है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ शिफ्ट आ जाता है कि यहाँ पे हमें अपीयर होता है। तो ये कितना डिस्टेंस आएगा? ये डिस्टेंस अगर डेल्टा है, ये भी डिस्टेंस डेल्टा होगा। तो अगर इस ट्राइंगल में देखो, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा, ये है डी, तो ये कितना डिस्टेंस आएगा? मान लो कुछ भी एक्स है, तो tan डेल्टा इट इज x बाई डी, या d इज x इज d tan डेल्टा, या अगर डेल्टा छोटा हो तो सीधा d टाइम्स डेल्टा। तो इसको मैं बनाऊंगा कैसे आगे से ना, मैं कैसे ड्रॉ करा करूंगा, मैं एक डेल्टा पे बनाऊंगा, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा पे ऐसे जा रहा था, इसका इतना डेविएशन हो गया, तो हमें लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे शो करा करूंगा। अब ये यहाँ पे देखो, ये फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म है, एक ऊपर वाला प्रिज्म हो गया, एक नीचे वाला। यहां से अगर एक रे डेल्टा एंगल पे जा रही है, तो हमें इन रेस के लिए, जो इधर वाले रेज हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये दिखाई देगा, और जो नीचे से रेस जा रही हैं, इन रेस के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये दिखाई देगा। ये तो मैं सिर्फ एक रेस शो कर रहा हूं, और बहुत सारे रेज होंगे, प्लेन यही रहता है। तो ये दो सोर्सेज बन गए, सोर्सेज के बीच में कितना सेपरेशन है? ये अगर ए है, दिस इज ए डेल्टा, ये भी ए डेल्टा, तो इट इज 2a डेल्टा। सोर्सेज और स्क्रीन के बीच में कितना डिस्टेंस है? a प्लस बी। तो जैसे अगर इसका बोला जाए फ्रिंज विड्थ बताओ, फ्रिंज विड्थ क्या पढ़ा था हमने? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। फर्स्ट मैक्सिमा वो सब फाइंड करने हैं। सेंट्रल मैक्सिमा यहां पे आएगा, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा। नेक्स्ट, यूजिंग मिरर टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। अगर हम मिरर का यूज करें इंटरफेरेंस करने के लिए, तो जैसे ये वो पॉइंट है, क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। जैसे यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, कौन से दो रेज यूज करने हैं? एक तो ये डायरेक्टली रीच कर गया, दूसरा रे ये टकरा के फिर यहां से रीच कर रहा है। अब या तो ये पाथ कैलकुलेट करो, ज्यादा इजी क्या रहता है, देखो इसका ना इमेज बना लो, ये इसका इमेज हो गया एस डैश। अगर मैं देखूं, ये मान लो कुछ भी क्यू है पॉइंट, तो एस क्यू और एस डैश क्यू बराबर होगा, ये चीज सेम है, ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये भी डिस्टेंस बराबर होगा ना। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बजाय तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया? एस डैश पी। इस रे के लिए, क्योंकि ये एयर से आ रहा है और मिरर से टकरा के वापस जा रहा है, तो साथ में एक फेस का चेंज भी आएगा, या एक पाथ का डिफरेंस भी लेना है, कितना? लैम्डा बाई 2 का माइनस एस पी। इस पॉइंट का ध्यान रखना बस, क्योंकि मिरर से टकरा के आ रहा है, डेंसर मीडियम से टकरा के आ रहा है, या फिक्स पॉइंट से टकरा के आ रहा है, इसके लिए तुम्हें एक लैम्डा बाई 2 का पाथ चेंज भी लेना है। अगर ये होता साउंड, साउंड की स्पीड एयर में क्या होती है? कम होती है, ग्लास में ज्यादा होती है। तो एयर के साउंड के केस में, अगर वो एयर से जा रहा है, ग्लास में टकरा के वापस आ रहा है, तो उसमें लैम्डा बाई 2 का पाथ चेंज नहीं करना, क्योंकि साउंड के लिए एयर में स्पीड कम होती है, ग्लास में स्पीड ज्यादा होती है। तो साउंड के लिए एयर डेंसर है, ग्लास रेयरर है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। लाइट के लिए क्या चीज है? एयर रेयरर होती है, ग्लास डेंसर है, डेंसर से टकरा के वापस आ रहा है, तो साथ में एक लैम्डा बाई 2 का हमने फेस चेंज दे दिया। तो मान लो ये एंगल कुछ थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, और ये डिस्टेंस कुछ भी है डी। तो क्या करोगे? एस डैश पी माइनस एस पी, ये कितना हो गया तुम्हारे पास? डी साइन थीटा। डी क्या है? तो दिस इज 2d। ध्यान रखना, दोनों सोर्सेज में डिस्टेंस डी नहीं है, अब 2d है। 2d साइन थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। तो अगर y छोटा है काफी, ये हो गया तुम्हारे पास कितना? इसने क्या पूछा है? मैक्सिमम इंटेंसिटी एन लैम्डा। तो y कितना आ गया? n माइनस हाफ लैम्डा। तो जहां पे ना पहले मिनिमाज आते थे, अब वहां पे मैक्सिमा आ रहा है, और ये d की बजाय 2d आ गया।
क्योंकि सोर्सेज में डिस्टेंस है 2d। ये एडवांस में एक प्रॉब्लम आया था, दो वेव्स आ रहे हैं, ऊपर वाला मीडियम एयर है, नीचे वाला मीडियम वाटर है। यहाँ पे पी पॉइंट पे कहता कुछ मैक्सिमा आ रहा है, और इसकी इसने ना इक्वेशन बताई थी, एन कुछ भी इंटीजर है, हमें पी का वैल्यू फाइंड करना है। लैम्डा इज वेवलेंथ इन एयर, ये वैक्यूम का है, तो हमें जो पाथ है वो ऑप्टिकल पाथ लेना है। अगर ये दोनों एयर होते, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है, तो तब तो ये क्या होता, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 आना था। बट क्योंकि नीचे वाला पानी में, ये सर पहले तो सराउंडिंग में दोनों जगह एयर था, यहाँ पे आके पानी है, तो कितना पार्ट डिफरेंस आ रहा है, नीचे वाले ने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया, कितना, म्यू टाइम्स, म्यू कितना उसका 4/3 टाइम्स कितना पाथ हो गया ये, d²/4 प्लस x² माइनस एयर वाले का कितना हो गया, d²/4 प्लस x²। दिस इज पाथ डिफरेंस। मैक्सिमा के लिए कितना होना चाहिए, n लैम्डा। ये कितना आ गया, 4/3 माइनस 1, 1/3 रूट ऑफ d²/4 प्लस x² इज इक्वल टू n लैम्डा। स्क्वेयरिंग कर लेना, तो d²/4 प्लस x² इज इक्वल टू 9n² λ²। तो तुम्हारे पास यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया वो निकाल लो। तो x² इज 9n², ये ना d²/4 था यहाँ पे, माइनस d²/4। तो p² का वैल्यू कितना आ गया, p² इज 9 या p कितना आ गया 3।